ओके सो हेलो गाइस। ये वीडियो मैं बूट स्ट्रैप की कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस का यूज़ करके बना रही हूँ, जिसका यूज़ करके आपको ये क्लियर होगा कि हाउ वी कैन क्रिएट अ कंटेनर, बटन्स, टैग्स। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है बूट स्ट्रैप का, जो मैं इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो चलिए, बूट स्ट्रैप को यूज करना है तो सबसे पहले हमें उसका एक लिंक लेना होगा, जिस वी कैन कॉल एज अ CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जिसके लिए आपको गूगल के पास जाना है और यहाँ से आपको यूज करना है बूट स्ट्रैप। इसमें मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ बूट स्ट्रैप 5 को। तो ये फर्स्ट वाली जो लिंक है उस पर क्लिक करना है, देन वी कैन सी कि यहाँ पे CSS दिया हुआ है। यहाँ से इस पे कॉपी पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी VS कोड में एक सेशन के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, जिसे मैंने यहाँ पे ओपन किया है। एक फाइल को क्रिएट किया मैंने यहाँ पे, और जिसका नेम मैंने दिया हुआ है index.html। HTML के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप कमेंट में मुझे एक मैसेज कर सकते हैं, देन हम एक्सप्लेन अबाउट HTML ऑल्सो। ओके, मैंने सिर्फ के साथ में नोटेशन साइन लगाया हुआ है, जिससे हम देख सकते हैं कि कंटेंट हमारे पास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रॉल हो रहा है। आप यहाँ पे शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं Alt+Z। Alt+Z का यूज करेंगे तो ये वर्ड रैप हो जाएगा। जो लिंक हमने कॉपी की हुई है उसे हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये मैंने पेस्ट किया हुआ है हेड के अंदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिंक आ चुके हैं। नो कि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल H1 टैग डाला हुआ है। H1 इज स्टैंड्स फॉर हेडिंग टैग एंड वेलकम इन बूटस्ट्रैप क्लास। और इस फाइल को मैं रन करती हूँ, तो यहाँ जाके मैंने रन पे क्लिक किया एंड देन वी कैन सी रन विदाउट डिबगिंग यूजिंग वेब ऐप क्रोम। और हम देख सकते हैं कि ये रन हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैसेज जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये कंटेंट जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये रिलेट करते हैं आपको बूटस्ट्रैप से। जैसे कि अगर बूटस्ट्रैप नहीं होता तो ये किस टाइप से डिस्प्ले होता। तो अगर आपको ये चेक करना है तो आप क्या करिए, इस लिंक को यहाँ से कमेंट आउट कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पे इसे कमेंट किया हुआ है, जिससे आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह शो हो रहा है। पर आपने जब बूटस्ट्रैप अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं कि मच बेटर। तो ये बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग H1 टैग हमें कुछ इस टाइप से डिस्प्ले होगा। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हम बूटस्ट्रैप में क्या क्या यूज कर सकते हैं। गाइज, मेरे बैकग्राउंड से अगर कोई साउंड आता है तो प्लीज इग्नोर। आप कोडिंग को देखें और आउटपुट को देखें। ओके, एंड चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे कंटेनर की। कंटेनर की अगर हम बात करते हैं तो कंटेनर इज जस्ट अ लेआउट। जैसे कि मुझे एक ब्लॉक क्रिएट करना है, जिस ब्लॉक के अंदर मुझे अनदर अनदर टैग्स को, कुछ रिकॉर्ड्स को यहाँ पे स्टोर करना है, कुछ डिस्प्ले कराना है। तो हम उसके लिए यूज कर लेते हैं एज अ कंटेनर। कंटेनर इज जस्ट कॉल एज अ लेआउट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये एक हेडिंग डाला हुआ था, तो इसको मैंने फिलहाल हटा दिया। बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बूटस्ट्रैप में हमारे पास में मल्टीपल क्लासेस होती हैं, जो कि प्री डिफाइंड क्लासेस होती है टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और क्लासेस को इंडिकेट किया जाता है बाय अ डॉट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकती हूँ डॉट कंटेनर, जिसके अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे ऑलरेडी क्लास बन गई। इस प्लेस पे अगर मुझे आईडी जनरेट करनी होती है देन वी कैन यूज एज अ हैज। और मैंने हैज के साथ पे कंटेनर लिखा, तो ये हो गया हमारा आईडी। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक क्लास है और यहाँ पे देख सकते हैं ये एक आईडी है। बट बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग हमें आईडी यूज नहीं करनी है, हमें यूज करनी है क्लास। ओके, इसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ डाल दिया। इसके अंदर भी एग्जिस्टिंग कुछ टेक्स्ट हमें रिक्वायर्ड होते हैं, देन वी कैन यूज एज अ लोरिम। तो मैंने यहाँ पे 20 डाला हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग 20 कैरेक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। ओके, नॉट अ कैरेक्टर्स एज अ सेंटेंसेस वी कैन कॉल एज। ओके, तो यहाँ पे मैंने रन किया, आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली स्पेस ले लिया। अब यहाँ पे कंटेनर आपने यूज किया हुआ है, इसी प्लेस पे अब हम ये चाहते हैं कि कंटेनर जो हमको डिस्प्ले हो रहा है ना, उसका कुछ बैकग्राउंड कलर हो, लाइक अ ब्लैक, ब्लू, रेड समथिंग। तो इन अ बूटस्ट्रैप के अंदर हमको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है बीजी। बीजी जस्ट स्टैंड्स फॉर अ बैकग्राउंड। ओके, अगर आपको ग्रीन कलर लेना होता है देन वी कैन यूज एज अ बीजी सक्सेस। ये आपको लेआउट देगा ग्रीन।
अगर आपको रेड लेना है देन वी कैन यूज एज अ डेंचर, ये यूज होता है आपका रेड के लिए। बीजी इन्फो, ये यूज होता है ब्लू के लिए। बीजी प्राइमरी, ये प्राइमरी भी आपका यूज होता है ब्लू के लिए, बट दोनों ब्लू जो कलर हैं उनमें डिफरेंस होता है। फिर आपका यूज होता है वार्निंग, ये यूज होता है ऑरेंज कलर के लिए। बीजी डार्क, ये यूज होता है ब्लैक कलर के लिए। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें से कोई भी एक क्लास को यूज करते हैं। जस्ट मैं यहाँ यूज कर लेती हूँ बीजी डेंजर। सीएसएस के अकॉर्डिंग आपने ऑलरेडी बूटस्ट्रैप से पहले सीएसएस एचटीएमएल पढ़ा होगा। तो हम क्लासेस वाला जो सिलेक्टर यूज करते हैं उसमें हम एक से ज्यादा क्लासेस एट अ टाइम कॉल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है बीजी डेंजर। एक हमारी कंटेनर क्लास है और दूसरी हमारी डेंजर क्लास है। अब हम इसे रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं ये हमारा हो चुका है रेड। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट आपका ब्लैक है। जैसे बैकग्राउंड के लिए बीजी जस्ट स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड, बीजी स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड। इसी प्लेस पे अगर आपको टेक्स्ट लेना है, राइट, तो मैंने कलर्स आपको बता दिया कि ग्रीन और ये सब होते हैं फॉर अ टेक्स्ट। अगर आपको टेक्स्ट के लिए करना है देन वी कैन यूज एज अ टेक्स्ट सक्सेस। ओके, टेक्स्ट वार्निंग फॉर अ ऑरेंज टेक्स्ट, टेक्स्ट लाइट एक्सेट्रा। इस टाइप से आप टेक्स्ट के साथ यूज करेंगे तो वो रिएक्ट करेगा टेक्स्ट पे। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने इस कंटेनर के अंदर इस टेक्स्ट को लिखा हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि अभी हमने एक पैराग्राफ लिखा है, इससे ज्यादा भी पैराग्राफ होंगे। इसमें हेडिंग्स भी हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया। तो अभी सभी का जो टेक्स्ट है ना वो ब्लैक आ रहा है, और हम ये चाहते हैं कि सभी का जो टेक्स्ट है वो व्हाइट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस कंटेनर के पास जाएंगे। अब देखिए, अगर आप पैराग्राफ को देते तो जितने आप पैराग्राफ यूज करते उन सभी को देना होता। तो बेटर क्या है कि आप कंटेनर को बोल दो कि कंटेनर के अंदर जितने भी टेक्स्ट है वो सभी कैसे हो जाने चाहिए, व्हाइट। तो ये एक कंटेनर है जिसका बैकग्राउंड कलर रेड है, और जिसके अंदर जो भी आप लिखते हैं उन सभी का टेक्स्ट हो जाएगा व्हाइट। ये हो गया आपका पैराग्राफ, ये हो गया आपका कंटेनर। जैसे आपने एक कंटेनर बनाया ना, वैसे ही कंटेनर फ्लोइड होता है। तो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है कंटेनर फ्लोइड, और ये सेम टेक्स्ट मैंने कॉपी किया एंड आई पेस्ट हियर। ओके, अब देखिए बैकग्राउंड कलर देना होगा क्योंकि ऑलरेडी कंटेनर का बैकग्राउंड होता है व्हाइट और टेक्स्ट हमारा ब्लैक। तो अभी ये डिफॉल्ट हमें कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने क्या किया, इस कंटेनर फ्लोइड को बोल दिया कि बीजी होना चाहिए डार्क, और इसका भी टेक्स्ट होना चाहिए व्हाइट। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो कंटेनर फ्लोइड होता है ना, वो आपकी टेक्स्ट को स्पेस दे रहा है, जबकि आपका जो कंटेनर है वो खुद भी स्पेस ले रहा है और टेक्स्ट को भी स्पेस दे रहा है। तो ये प्रोसेस हमने यहाँ पे चेक किया कि हमने यहाँ यूज किया हुआ था कंटेनर एंड कंटेनर फ्लोइड। हमने दो कंटेनर्स बनाए हुए थे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये टेक्स्ट भी हमने नॉर्मली यहाँ पे सीख लिया कि किस टाइप से वर्क करता है। इंस्पेक्ट करके भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैं इंस्पेक्ट करके आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि फुली मैनेज्ड है। आप जिस डिवाइस पर रन करेंगे ये ऑटो मैनेज कर लेगा। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप यूज होता है रिस्पॉन्सिव टाइप ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे हमने दो कंटेनर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, विथ टेक्स्ट के बारे में पढ़ा हुआ है। सेम एज अगर हम बटन की बात करते हैं तो मैं एक और कंटेनर यहाँ पे यूज करती हूँ। जस्ट हम कॉपी दिस एंड जस्ट हम पेस्ट आफ्टर दिस। ओके, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ तो लिखा हुआ था, बट जस्ट आई वांट टू यूज एज अ 7 बटन्स। तो बटन इंटू 7 अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली 7 बटन्स को जनरेट कर लेगा। ओके, अब आपने जो बटन यूज किया हुआ है ना, इसको आप क्या चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करना। जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए आपने यूज कर लिया, टेक्स्ट के लिए आपने यूज कर लिया, वैसे बटन के लिए भी हम यूज करते हैं बीटीएन। बीटीएन अगर आप स्पेसिफाई करते हैं तो ये एक बटन बन जाएगा,
और उसके साथ में अगर आप BTN सक्सेस करते हो तो वही बटन आपको ग्रीन लेआउट में शो होगा। किस टाइप से शो होगा, जस्ट हम शो यू। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रीड मोर, और यहाँ इसको बोल दिया कि क्लास जो है वो पहले बटन होनी चाहिए। पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको रन किया, ये बन गया बटन जिसपे होवर इफेक्ट हो रहा है। वो भी कब, जब हम उसे क्लिक कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही ये बोल दिया BTN वार्निंग, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये ऑरेंज हो जाएगा। सी सेम एज कि मुझे ये डेटा चाहिए था, तो मैंने इतना डेटा कॉपी किया और मैंने यहाँ आके पेस्ट कर दिया। ओके, और हाँ मुझ बेटर ये एक फॉर्मेट आना है, तो मैंने ये एंगुलर ब्रैकेट क्लोजिंग को हटा के इसको अप्लाई किया है, और हम अभी यहाँ पे क्लासेस का नेम जो है वो रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे वर्डिंग था, आई वांट टू शो एज अ ग्रीन, सो वी कैन यूज एज सक्सेस, ब्लू इन्फो, प्राइमरी आल्सो इन्फो। और यहाँ पे आप जब इसका यूज करेंगे ना, तो आप ये भी देखना कि टेक्स्ट के कलर भी चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्लास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इसके अंदर। ओके, तो मैंने BTN डार्क किया हुआ है, और एक और हम यूज कर लेते हैं एज अ लिंक। तो नाउ वी रन एंड यू कैन सी, देखिए ग्रीन है तो रेड ऑटोमेटिकली व्हाइट हो गया, ये ये ग्रीन ब्लू के साथ में व्हाइट हो गया, ये रेड है, ये ब्लैक है। और ये टेक्स्ट टेबल मीन्स की लिंक, जस्ट एंकर टैग के साथ जब हम यूज करते हैं ना, तो उसके नीचे एक लिंक आती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या शो हो रही है, एक लिंक हो रही है। और अभी हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, तो हमने ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था जिसका नाम था BR टैग। BR इज स्टैंड्स फॉर ब्रेक रो। तो यहाँ पे स्पेस भी हमारे पास आ चुका है। बोर्ड स्टेप में जब हम काम करेंगे तो प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं स्पेस को अप्लाई करने के लिए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीजें देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने आपको कंटेनर के बारे में बताया है, टेक्स्ट के बारे में बताया हुआ है, और बटन्स के बारे में बताया है। स्टिल अगर कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट में मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा। एंड सेकंड थिंग कि अगर आपको HTML और CSS में भी कोई डाउट होता है देन प्लीज कमेंट ऑल्सो। सो थैंक यू।